कॉस्ट स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक और बिजनेस मॉडल कैनवस। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा आज का मौजू। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, या हम अगर ये बात कहेंगे किसी भी बिजनेस मॉडल को ऑपरेट करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को करने पड़ते हैं। यानी बाज कॉस्ट हैं जो इनकर होती हैं टू ऑपरेट अ बिजनेस मॉडल। उन कॉस्ट को हम कॉस्ट स्ट्रक्चर के से ताबीर करते हैं। अब जब आप, इससे पहले हमने 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस किया है। जब आप उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेंगे तो आपके लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करना या इसको स्पेसिफाई करना आपके लिए, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम इसके अंदर ये बात कर सकते हैं कि आपके जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए या उनको तक पहुंचने के लिए जो आपकी मेजर कॉस्ट कौन सी थी, या वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाने के अंदर, डिलीवर करने के अंदर आपकी कौन सी मेजर कॉस्ट थी, या आपकी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के अंदर क्या क्या कॉस्ट इनकर हुई, या आपके चैनल्स को बनाने के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आपकी इनकर हुई है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बिल्ड करने में कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है, की पार्टनरशिप्स को बिल्ड करने में कौन सी जो कॉस्ट है इनकर हुई है। लेकिन अगर इन तमाम को अगर हम समराइज करना चाहें तो दो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, की एसेट्स या की रिसोर्सेज जिनको हमने कहा है, उनकी कॉस्ट क्या है उसको कैलकुलेट कर लें, या की और इसके साथ साथ जो की एक्टिविटीज के अंदर जो कॉस्ट इनकर हुई हैं वो आप कैलकुलेट कर लें। तो उससे आप अपने बिजनेस मॉडल के कॉस्ट स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना जिस तरह बिजनेस प्लान के अंदर किया जाता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर को लाने का मकसद ये है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस मॉडल की मेजर कॉस्ट को समझ ले कि वो कौन कौन सी हैं और माइनर कॉस्ट कौन कौन सी हैं। तो एट फर्स्ट इंस्टेंस आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, यानी हम ये दिखना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो की रिसोर्सेज जो इस्तेमाल हुई हैं उनमें सबसे कॉस्टली रिसोर्सेज आपकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी कॉस्ट को आप सबसे ऊपर रखें। लेट्स से अगर मैं फार्मिंग के काम के अंदर हूं, लेट्स से चिकन फार्मिंग है, तो उसके अंदर अगर मैं अपने जो चिकन फार्मिंग है उसके एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो उसमें सबसे जो मेजर कॉस्ट जो हमने रियलाइज की है वो है फीड की कॉस्ट। इनडोर फार्मिंग में खास तौर पर सबसे जो मेजर कॉस्ट होती है किसी भी बिजनेस मॉडल की, जो प्रिवेलेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो आपको फीड की कॉस्ट नजर आएगी, जो सबसे मेजर कॉस्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आप ये देखेंगे कि जो आपकी जो कॉस्ट इनकर होती है, जो वन टाइप कॉस्ट है, वो होती है आपकी जो आप बर्ड्स खरीदते हैं या ब्रीड्स को खरीदते हैं। इसके साथ साथ आपकी यूटिलिटीज की जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, गैस है, पानी का खर्चा है आपका। फिर इसके साथ साथ आपकी मेडिकेशन की कॉस्ट है जो बर्ड्स को आप करते हैं। तो ये आपकी मेजर कॉस्ट होंगी। या आप अगर वन टाइम जो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जो आपने शेड बनाया है, तो आपकी मेजर कॉस्ट बन जाएगी। तो इस तरह हर बिजनेस के अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी मेजर कॉस्ट कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी कॉस्ट आपकी है, जो सबसे महंगी आपकी की एक्टिविटी या की रिसोर्स है, उसको सबसे टॉप पर लिख लें। फिर उसके बाद जो उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर है, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर के ऊपर। तो इससे आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि आपके बिजनेस मॉडल के अंदर मेजर कॉस्ट कौन सी है। या हम ये चीज दे सकते हैं कि जो बिजनेस मॉडल, जो वैल्यू प्रोपोजिशन, जो कस्टमर सेगमेंट्स जो आप लोगों ने बिल्ड किए हैं,
उसके अंदर जो इनहेरिटेड कॉस्ट है वो कौन सी है जिनसे आपका छुटकारा नहीं है। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं कि जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है और वो काफी मेजर किस्म की इन्वेस्टमेंट्स और कॉस्ट वो मांगती हैं। लेकिन अगर आप उन बिजनेस मॉडल्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करें तो आप उनके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, बड़े जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं और आपकी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफी हद तक नीचे आ सकती है। तो बहुत बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर इंतहाई मिनिमम होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, हैवी कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप जो है अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को मिनिमम रखना चाहते हैं। तो ये टोटली आपके वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर और बाकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स पर जो आपने काम किया है उनको आपने किस तरह हैंडल किया है तो उस पर बेस करता है। तो कॉस्ट की क्योंकि आपने बेसिकली कैलकुलेशन करनी होती है अपने बिजनेस की और आप ये देखते हैं कि आपका खर्चा कितना हुआ है ताकि उसके मुताबिक आप अपनी प्राइसिंग भी कर सकें और उसके मुताबिक आप अपनी जो है वो प्रॉफिट जो है उसको किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉस्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही लाजमी है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम एक तो ये दे सकते हैं कि हमारी इनहेरिटेड कॉस्ट कौन सी हैं, यानी जिससे छुटकारा नहीं है, जो लाजमी इनकर होंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो। यानी कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो हमारी इनहेरिटेड नहीं है जिससे हम बच सकते हैं, जो कम से कम हो सकती है। दूसरा ये है कि हम ये देखें कि हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव की रिसोर्सेज कौन सी हैं जो इस्तेमाल हुई हैं और हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव जो की एक्टिविटीज कौन सी हैं, वो चाहे कस्टमर सेगमेंट से रिलेट करती हों, वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, चैनल्स के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करने के साथ, किसी के साथ भी। तो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीजों की तो बहुत अहम है। अब जब आपके अंदर इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि मेरी ये वाली इनहेरिटेड कॉस्ट है, ये मेरी सबसे मेजर कॉस्टली रिसोर्सेज है, एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं जो मैंने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इस्तेमाल की हैं, या ये मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव जो है की एक्टिविटीज़ है, तो अब इसके बाद फिर आप इस पे काम कर सकते हैं किस तरह मैं अपनी इन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूँ। कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं कि जो सिर्फ नीड बेस्ड के ऊपर जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर हम शेयरिंग कर सकते हैं किसी की पार्टनर्स के साथ और उनको बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उस तरह अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत रिस्क के हवाले से उसको डील कर सकते हैं। तो यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग एज अ बिजनेसमैन आपकी लाजमी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रैग्मेटिकली या प्रैक्टिकली तब बिल्ड होगी जब आप खुद ये सारे काम कर रहे होंगे, जब आप एक प्लंज लेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे और क्या नाम है प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करेंगे, सर्विसेज डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर ये थोड़ी बहुत एबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। आपके लिए फिर आसान हो जाएगा, जिस तरह बिजनेस प्लान के अंदर जो फाइनेंशियल जो प्लान होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स इनकम स्टेटमेंट है, तो आपके अंदर फिर ये कैपेसिटी पैदा होगी कि आप उसको समझ सकें, आप इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती है या उसका क्या रोल है, या मिसाल दो बैलेंस शीट की क्या इम्पोर्टेंस है, या फॉर एग्जांपल जो इसके अलावा जो डिफरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्या जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है और इनकी अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर ये बिजनेस मॉडलिंग के थ्रू ही पैदा हो सकती है। लेकिन बात हुई है कि आप अपने मेजर कॉस्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किस तरह करेंगे, वो विदाउट टेकिंग एक्शन, विदाउट बिल्डिंग समथिंग, विदाउट यानी कमिटिंग योर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट्स एंड डूइंग सम एक्टिविटीज और एंगेजिंग योर रिसोर्सेज, ये नहीं हो सकता।
मैंने आपसे कहा कि तख़य्युल की दुनिया के अंदर और ख्वाब ख्यालात की दुनिया के अंदर रहकर सिर्फ थ्योरी पढ़ने के साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज़ नई है, हर नया आने वाला इवेंट नया है, हर आने वाली एक्टिविटी और प्रोसेस और सिस्टम नया है, हर आने वाला दिन नया है। एक ही वैल्यू प्रोपोजिशन पर अगर 10 लोग काम करेंगे, उन 10 लोगों के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, उनके अंदर डिफरेंस होगा। अगर वो जो है अपनी सेल्फ डिस्कवरी बेस्ड अपना सफ़र शुरू करते हैं और इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, तो हर एक का जो वैल्यू प्रोपोजिशन को एड्रेस करना है, बिजनेस मॉडल को बिल्ड करना है, वो डिफरेंट होगा और हर एक बंदे का कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा, क्योंकि हर एक बंदे की रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, उसकी एक्सपर्टीज और नॉलेज डिफरेंट है, वो जो की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्म करने का तरीका क्या है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, पार्टनरशिप्स किस तरह बिल्ड कर रहा है, क्या रिसोर्सेज हैं उसके पास, चैनल किस तरह क्रिएट कर रहा है, उसमें कितना वो डिफरेंट और इनोवेटिव है, किस तरह वो इम्प्रोवाइज कर रहा है, किस तरह रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना रहा है। तो ये 10 बंदों का डिफरेंट होगा। 100 बंदों को लेंगे, अगर वो प्रॉपरली एक जेन्युइन तरीके के साथ चीज़ों को क्रिएट करते हैं, बिजनेस मॉडल बनाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट हो। तो लकीर के फ़कीर मत बने, अपने अंदर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, बिजनेस को अमली तौर पर इख्तियार करने के साथ, अमली तौर पर बिजनेस मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के साथ। जिस तरह हमने इससे पहले बात की थी शुरू के लेक्चर में कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो दे क्राफ्ट बिजनेस मॉडल, कि बिजनेस कोई लीनियर चीज़ नहीं है कि आपके पास एक आइडिया आया और आपने इन्वेस्ट की और बस बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस करना ये एक साइक्लिकल चीज़ है। इसके अंदर जिस तरह अभी हमने बिजनेस मॉडल कैनवस के 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बात की है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है जिसमें आपको मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करना होता है, उसको बनाना होता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था, ये जो 9th बिल्डिंग ब्लॉक है बिजनेस मॉडल कैनवस का, कॉस्ट स्ट्रक्चर, उस पर हमने बात की। और इसमें डिटेल बात भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो मौजू है इस वक्त इस चीज़ पर फोकस्ड है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड की जाए अबाउट बिजनेस मॉडलिंग और बिजनेस मॉडल कैनवस। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम फिर जो थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं या डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं बिजनेस मॉडलिंग के अंदर, दुनिया के अंदर या हिस्ट्री में, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।